डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा अष्टम हिंदी सुरभि भाषा संपदा। तो उस बुक का ये चैप्टर 5 है और इस चैप्टर का नाम है सच्ची मित्रता। इस चैप्टर में रामायण से प्रसंग लिया गया है। रामायण से यह संबंधित कविता है। जब श्री राम सुग्रीव से मिले थे और उन्हें मित्रता के बारे में बताए थे, सच्ची मित्रता के बारे में, तो वही शब्द यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रजमेरु समाना। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण धूल समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। अगली पंक्ति है, जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई अवगुण नहीं दुरावा। इन पंक्तियों में आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिनके मन में ऐसे विचार सहज नहीं आते, वैसे मूर्ख को कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। सच्चा मित्र अपने मित्र को बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे मार्ग पर लाता है, उसके अवगुण को छिपाकर उसके गुणों का बखान करता है, उसकी प्रशंसा करता है। अगली पंक्ति में दिया हुआ है, देत लेत मन संक ना धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं, सच्चा मित्र अपने मित्र को कुछ देने में कभी संकोच नहीं करता और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद ही करता है। आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले लोग ही सच्चे मित्र होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित्त अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं, कुछ ऐसे भी कपटी मित्र होते हैं जो सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होती है। अंतिम लाइन जो दिया हुआ है, सेवक सठ निरप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। तुलसीदास जी इस अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, चरित्रहीन नारी और कपटी मित्र, ये चारों कांटे के समान दुखदाई होते हैं। इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से अवतरित इन चौपाइयों की भाषा अवधी है। तो ये तुलसीदास जी के महाकाव्य रचित रामचरितमानस किष्किंधा कांड से यह कविता लिया गया है और इसमें बहुत सारा शब्दार्थ दिया हुआ है, क्योंकि तुलसीदास जी के द्वारा रचित कविता आसानी से समझे नहीं जाते, क्योंकि वो अवधी भाषा में होते हैं। इसीलिए इसके बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर कंप्लीट करके देता हूँ। यह चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर। इन काव्य पंक्तियों में किस बात का महत्व बताया गया है? इन काव्य पंक्तियों में मित्रता के महत्व को बताया गया है। यह प्रसंग कहाँ से लिया गया है? यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस रचित महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। अनुमान लगाकर बताओ कि ये बातें किसने किसको समझाई होंगी। काव्य पंक्तियों में लिखी गई बातें भगवान श्री राम ने सुग्रीव को समझाई होंगी। कैसे मित्र को देखने में भी भारी पाप लगता है? जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने में भी भारी पाप लगता है। सच्चा मित्र कौन होता है? विपत्ति काल में उसका व्यवहार कैसा होता है? जो मित्र के दुख से दुखी हो जाए, मित्र के दुख को पहाड़ समझकर उसे दूर करने का प्रयास करे, जो मित्र की बुराइयों को दूर करने में उसकी मदद करे, विपत्ति काल में भी जो मित्र को सन्मार्गी बनाए, वही सच्चा मित्र होता है। जो व्यक्ति आगे मीठे वचन बोलता है
और पीछे से मन में बुरे विचार लाता है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति आगे मीठे वचन बोलता है और पीछे मन में बुरे विचार लाता है वह कभी अच्छा मित्र नहीं होता, उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। किन चार को सूल के समान बताया गया है और क्यों? मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, चरित्रहीन स्त्री तथा कपटी मित्र, इन चारों को सूल के समान बताया गया है क्योंकि यह हमेशा दुखदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा गया है तो 1 नंबर में दिया हुआ है, जे न मित्र हो ही दुखारी तिन्हि ही बिलोकत पातक भारी। तो इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सच्ची मित्रता पाठ से लिया गया है। यह रचना रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उस मित्र को देखने में भी भारी पाप लगता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण पर कटई अवगुण नहीं दुरावा। इसका अर्थ है प्रस्तुत पंक्तियाँ सच्ची मित्रता पाठ से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र को बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर ले जाए, गुणवान बनने में मदद करे तथा अवगुणों से दूर ले जाए। तो ये इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आंसर है। आइए मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बतला देता हूँ। डायरेक्ट मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स की कॉपी से बतला दे रहा हूँ। विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है तो विलोम शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है कुपथ का सुपथ, संत असंत, गुण अवगुण, मित्र शत्रु, पाप पुण्य। और यहाँ पे अवधि शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखो और उन्हें अपने बनाए वाक्यों में प्रयुक्त करो। तो इसे वाक्य में बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ पे अवधि शब्द दिया है, उसका अर्थ लिखकर और वाक्य में प्रयुक्त करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दुखारी, दुखारी का अर्थ होता है दुखी। सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। मिताई, मिताई का अर्थ होता है मित्रता। सच्ची मित्रता वरदान के समान होती है। अवगुण नहीं मतलब अवगुण, सच्ची मित्रता में अवगुण नहीं होता। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसके आगे का चैप्टर है चैप्टर 6 स्वामी विवेकानंद। तो यह वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्द ही मिलेगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।